इंसान उस ऊँट को उठा सकता है। अब वो ऊँट अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। अब वो ऊँट अपनी मर्जी के मुताबिक कोई काम नहीं कर सकता है। अगर वो ऊँट चाहेगा कि हम फला जगह जाकर के बैठ जाएं, अगर वो ऊँट चाहेगा कि हम फला वक्त फला जगह से उठ जाएं, तो वो ऊँट चाह करके भी ये अमल नहीं कर सकता है, क्योंकि उस ऊँट की नाक में नकील डाल दिया गया है और उस ऊँट के नकील का लगाम एक दूसरे इंसान के हाथ में। अब वो इंसान जहाँ पर उस ऊँट को चाहेगा दौड़ा सकता है और जहाँ पर चाहेगा वो ऊँट उस ऊँट को वहाँ पर बैठा भी सकता है। मेरे अजीज साथियों, एक मुसलमान की मिसाल ऐसा ही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब एक इंसान कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लेता है, जब एक इंसान इस्लाम के दायरे के अंदर दाखिल हो जाता है, जब एक इंसान इस्लाम को कबूल कर लेता है, जब एक इंसान इस्लाम के दायरे के अंदर अपनी कदम को रख देता है, तो समझ लो कि उस इंसान के नाक में नकील डाल दिया गया है। अब वो इंसान अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। अब वो इंसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है। और जब एक इंसान इस्लाम के दायरे के अंदर दाखिल हो जाता है, जब एक इंसान इस्लाम को कबूल कर लेता है और जब इस्लाम के दायरे के अंदर दाखिल हो जाता है, तो समझ लो कि उस इंसान की नाक में नकील डाल दिया गया है। समझ लो कि उस इंसान की नाक में नकील को डाल दिया गया है और उस नकील का लगाम कुरान और हदीस को थमा दिया गया है। कुरान एक इंसान को, जिस इंसान की नाकों में नकील डाला गया है, जो इंसान इस्लाम को कबूल करता है, जो इंसान मुसलमान हो जाता है, अब वो इंसान अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। कुरान जो एक इंसान को रास्ता बताएगा, उसी रास्ते के ऊपर एक इंसान चल सकता है। और हदीस एक इंसान को जो रास्ता बताएगा, उसी रास्ते के ऊपर एक इंसान चल सकता है। एक इंसान जैसे ही दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाता है, तो समझ लो कि उस इंसान की नाक में नकील डाल दिया गया हो। अब वो इंसान, अब वो मुसलमान अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। अब वो इंसान अपनी मर्जी से किसी दिन खुशियां नहीं मना सकता। अब वो इंसान नए साल को सेलिब्रेट नहीं कर सकता। अब वो इंसान हैप्पी न्यू ईयर को नहीं मना सकता, क्योंकि इस्लाम ने और कुरान ने एक इंसान को रोका है। जहां पर कुरान एक इंसान को यह हुक्म देगा कि तुम फला दिन खुशियां मनाओ, उसी दिन एक इंसान खुशी मना सकता है। जहां पर एक इंसान को कुरान रोक दे कि वहां पर जाना तेरे लिए हराम है और इस त्योहार को सेलिब्रेट करना तुम्हारे लिए हराम है, तो एक इंसान को ठहर जाना होगा, एक इंसान को रुक जाना होगा। ये एक मुसलमान की मिसाल है। जब एक मुसलमान दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाता है और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लेता है, तो उस इंसान को समझ लेना चाहिए कि हम कुरान और हदीस के खिलाफ कोई अमल नहीं कर सकते। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर मुसलमानों को खबरदार कर रहा है, ईमान वालों को खबरदार कर रहा है, मोमिनों को आगाह कर रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों तुम मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ए ईमान वालों तुम मुकम्मल तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। मेरे अजीज साथियों, अगर मैं आप लोगों से सवाल कर लूं, अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर एक मोमिन को, एक मुसलमान को, एक मुवहिद को ये क्यों कहा कि ए मुसलमानों मुकम्मल तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ, तुम पूरे तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ? मेरे अजीज साथियों, वजह यह है कि आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर कितने ऐसे लिबरल किस्म के लोग हैं जो इंसान गैर इस्लामी त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। कितने ऐसे मुसलमान हमारे समाज और मुआशरे के अंदर मौजूद है, हमारे समाज और सोसाइटी के अंदर मौजूद है, जो भाईचारगी को कायम रखने के लिए, जो भाईचारा को फरोग देने के लिए
दिवाली को भी सेलिब्रेट करता है और इसी भाईचारगी को कायम रखने के लिए क्रिसमस डे को भी सेलिब्रेट करता है, हैप्पी न्यू ईयर को सेलिब्रेट करता है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर एक इंसान को रोका, एक इंसान को मना किया कि अगर तुम मुसलमान कहलाना चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा शुमार मुसलमानों की लिस्ट में हो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा शुमार मुसलमानों के फहरिस्त में हो, तो तुम मुकम्मल तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। और इस्लाम के अंदर दाखिल होने का मतलब ये है कि तुम गैर इस्लामी त्योहार को सेलिब्रेट नहीं कर सकते। ना तो तुम दिवाली को सेलिब्रेट कर सकते, ना तो तुम होली को सेलिब्रेट कर सकते, ना तो तुम क्रिसमस डे को सेलिब्रेट कर सकते, ना तो तुम नए साल को सेलिब्रेट कर सकते, क्योंकि दीन इस्लाम के अंदर इसका तसव्वुर ही नहीं है। दीन इस्लाम के अंदर इस तरह के त्योहारों का कोई रास्ता नहीं है, इस तरह के त्योहारों के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे अजीज साथियों, अगर एक इंसान से सवाल कर लिया जाए, अगर एक इंसान से पूछ लिया जाए कि आप इस तरह के त्योहारों को सेलिब्रेट क्यों करते हैं, आप इस तरह के त्योहारों को सेलिब्रेट क्यों करते हैं, इस तरह के त्योहारों को गर्मजोशी के साथ क्यों मनाते हैं, तो उसका जवाब ये होता है कि आज के दौर का तकाजा ये है और इस नए दौर का, इस जदीद दौर का तकाजा ये है कि हम हर तरह के त्योहारों को सेलिब्रेट कर लें। मेरे अजीज साथियों, अगर तुम ये दावा करते हो कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने के बावजूद अगर तुम्हारा ईमान ये है, अगर तुम्हारा अकीदा ये है कि जदीद दौर का तकाजा ये है कि गैर मुस्लिमों के त्योहारों को भी सेलिब्रेट किया जाए, यहूदियों के त्योहारों को भी सेलिब्रेट किया जाए, ईसाइयों के त्योहारों को भी सेलिब्रेट किया जाए, तो अपने ईमान का जनाजा पढ़ लो। आप मुसलमान हो ही नहीं सकते, आप मुसलमान हो ही नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आज से 1400 साल पहले इस दीन को मुकम्मल कर दिया है और इस दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने वो आयत करीमा नाज़िल की, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म नहीं दिया कि जदीद दौर का तकाजा अगर कोई त्योहार होगा तो उस त्योहार को सेलिब्रेट कर लेना। दलील के तौर पर वो आयत करीमा, वो मशहूर आयत करीमा, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ लोगों, हमने तुम्हारे लिए इस दीन को मुकम्मल कर दिया है। ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, ऐ ईमान वालों, आज हमने तुम्हारे ऊपर इस दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया है। अब इस दीन के अंदर किसी भी चीज़ की दुखूल की कोई इजाज़त नहीं है, कमी और बेशी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर इस दीन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कोई ऐसा चोर दरवाज़ा रख देता कि अगर नए दौर का तकाजा कोई चीज़ होगा तो तुम नए साल को भी सेलिब्रेट कर लेना, अगर नए दौर का कुछ तकाजा होगा तो तुम होली को भी सेलिब्रेट कर लेना, अगर नए दौर का तकाजा होगा, अगर भाईचारगी को फरोग देने की ज़रूरत होगी तो तुम नए साल को सेलिब्रेट कर लेना, क्रिसमस डे को सेलिब्रेट कर लेना और होली को भी सेलिब्रेट कर लेना। अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह की चोर दरवाजे को इस आयत करीमा के अंदर बयान नहीं किया है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तो इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है कि ऐ लोगों, हमने तुम्हारे ऊपर आज इस दीन को मुकम्मल कर दिया है और हमने इसको दीन की हैसियत से भी कबूल कर लिया है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर इस दीन इस्लाम को दीन की हैसियत से कबूल कर लिया है। मेरे अजीज साथियों, हम चाह कर के भी हैप्पी न्यू ईयर को नहीं मना सकते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर कोई ऐसी गुंजाइश नहीं रखी है। मेरे अजीज साथियों, इस आयत करीमा के तर्जमे को सुन लेने के बाद, इस आयत करीमा को अपने सामने रख लेने के बाद भी अगर कोई इंसान 31 दिसंबर के नाइट, अगर कोई इंसान नए साल को सेलिब्रेट कर सकता है, अगर कोई इंसान क्रिसमस डे को सेलिब्रेट करता है, तो वो इंसान याद रख ले, वो इंसान एक नए दीन को बना रहा है, वो इंसान एक नए दीन को इजाद कर रहा है और वो इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक इस दीन इस्लाम को चलाना चाहता है।
अगर कोई इंसान इस आयत करीमा के तर्जमे को सुन लेने के बाद और इसके तफासिर को पढ़ लेने के बाद फिर भी अगर एक इंसान नए साल को सेलिब्रेट करता है, अगर दिवाली को सेलिब्रेट करता है, तो गोया कि वो इंसान एक अलग दीन को बना रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसी अलग दीन बनाने वाले इंसानों के बारे में फरमाया, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है कि लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने तो दीन इस्लाम को दीन की हैसियत से कबूल कर लिया है। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन, और अगर कोई इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक इस दीन को चलाना चाहता है, अगर कोई इंसान दीन इस्लाम को छोड़कर के किसी दूसरे दीन को लेकर के आता है, तो याद रहे हम उसके दीन को कबूल नहीं करेंगे। अगर कोई इंसान दीन इस्लाम को छोड़ करके अगर दूसरे त्योहार को अपने दीन के अंदर शामिल कर लेने के बाद अगर दूसरे दीन को लेकर के आता है और दूसरे मजहब को लेकर के आता है, तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, तो हम उसके दीन को कबूल नहीं करेंगे, व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और ये वही इंसान है जो कल क़यामत के दिन खसारा उठाने वालों में से होंगे। ये वही इंसान है जो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने शर्मिंदगी उठाने वाले इंसानों में होंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने तो इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़िह कर दिया कि अगर वो इंसान इस दुनिया के अंदर नेक अमल भी करता है, अगर वो इंसान नमाजें भी पढ़ता है, अगर वो इंसान रोज़े भी रखता है, अगर वो इंसान इस दुनिया के अंदर ज़कात को भी अदा करता है, हज बैतुल्लाह भी करता है, उम्रा भी करता है, और अगर ऐसा इंसान भी एक नए दीन को लेकर के आता है, तो हम उसकी सारी की सारी नेकियों को तबाह बर्बाद कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरे पारे के अंदर और सूरह आले इमरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इसी बात को वाज़िह कर दिया कि अगर वो इंसान ईमान ले आने के बाद कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेने के बाद अगर कुफ्र का इर्तिकाब करता है, काफिरों के रास्ते के ऊपर अगर चलता है, मेरे अजीज साथियों, अगर आज के दौर के तरीके के ऊपर अगर ये कह लिया जाए, अगर एक इंसान ईमान ले आने के बाद कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेने के बाद नमाज से रुगर्दानी करता है, अगर अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा करने से इनकार करता है, और अगर वो इंसान गैरुल्लाह के सामने सजदा करता है और गैर मुस्लिमों के त्योहारों को भी सेलिब्रेट करता है, यहूदियों के नक्शे कदम के ऊपर चलता है, ईसाइयों के नक्शे कदम के ऊपर चलता है, मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि अगर वो इंसान कफरू व मातू वहुम, अगर वो इंसान कुफ्र के इर्तिकाब के बाद अगर उसकी मौत अगर कुफ्र की हालत में हो जाती है और कुफ्र की हालत में मर जाने के बाद अगर वो इंसान अल्लाह तबारक व तआला के सामने उहुद पहाड़ के बराबर भी अगर नेकियां लेकर के आएगा, इस दुनिया के खला के बराबर भी नेकियां लेकर के आएगा, तो हम उसकी नेकियों को कबूल नहीं करेंगे। वो इंसान कल क़यामत के दिन खसारा उठाने वालों में से होंगे। जो इंसान दीन इस्लाम के कवानीन को नहीं मानता है, जो इंसान दीन इस्लाम के कवानीन को कबूल नहीं करता है, जो इंसान अल्लाह और उसके रसूल के बनाए हुए उसूलों को नहीं मानता है, उसके तौर और तरीके के ऊपर नहीं चलता है, अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि अगर इस इंसान इसी हालत में अगर ये इंसान मर जाता है, तो हम इसकी नेकियों को कबूल नहीं करेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हमने तो इसके लिए अज़ाब अलीम को तैयार करके रखा है, हमने दर्दनाक अज़ाब को तैयार करके रखा है, जो कल क़यामत के दिन हम इसे चखाने वाले हैं। मेरे अजीज साथियों, इतनी बड़ी वईद अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों के बारे में इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है जो इंसान गैर इस्लामी त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, जो इंसान गैरुल्लाह के नक्शे कदम और यहूदियों के नक्शे कदम के ऊपर चलते हैं और उसके त्योहारों को सेलिब्रेट किया करते हैं। मेरे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर बयान फरमाते हैं,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि एक ज़माना ऐसा आ जाएगा, एक दौर ऐसा आ जाने वाला है, एक ज़माना ऐसा आ जाने वाला है जिस ज़माने में उम्मत मुहम्मदिया यहूदियों के नक्शे कदम के ऊपर चलना शुरू कर देंगे, ईसाइयों के नक्शे कदम के ऊपर चलना शुरू कर देंगे। मेरे अजीज साथियों, आज अपने समाज और मुआशरे के अंदर ताइराना नजर दौड़ाए, आज अपने समाज और मुआशरे का जायजा लेने की कोशिश करें, अपने समाज और मुआशरे के अपने मुआशरे का मुशाहिदा करना शुरू करें। मेरे अजीज साथियों, आज मुआशरे के अंदर कितने ऐसे गुनाह आपको नजर आएंगे, कितने ऐसे जरासीम आपको नजर आएंगे जिसका इजाद करने वाला यहूदी है, जिसको इजाद करने वाला और जिसको वजूद में लाने वाला वही ईसाई है, जिसको इजाद करने वाला यहूदी है। मेरे अजीज साथियों, इसी दौर के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक ज़माना ऐसा आ जाने वाला है जिस ज़माने में उम्मत मुहम्मदिया और अल्लाह और उसके रसूल के कवानीन को मानने वाले इंसान भी यहूदियों के नक्शे कदम के ऊपर चलना शुरू कर देंगे। मेरे अजीज साथियों, आज हमारे सामने वो दौर मौजूद है, आज हमारे सामने वो ज़माना भी मौजूद है। मेरे अजीज साथियों, हमारे पास सारी की सारी चीज़ें मौजूद होने के बावजूद, दलीलें मौजूद होने के बावजूद, बराहीन मौजूद होने के बावजूद, सारी की सारी चीज़ों को जान लेने के बावजूद आज हम यहूदियों के नक्शे कदम के ऊपर चल रहे हैं, आज हम ईसाइयों के नक्शे कदम के ऊपर चल रहे हैं। मेरे अजीज साथियों, अगर हम नए साल को सेलिब्रेट करते हैं, अगर हम नए साल को मनाते हैं, तो याद रखना ये चीज़ भी यहूदियों की ईजाद करदा चीज़ है। अगर हम नए साल को सेलिब्रेट करते हैं, अगर हम नए साल को मनाते हैं, तो याद रखना ये ईसाइयों की ईजाद करदा चीज़ है। ये चीज़ भी यहूदियों और ईसाइयों की ईजाद करदा चीज़ है। मेरे अजीज साथियों, अब मैं तुम्हें